दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप लड़की से कांटेक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो तो क्या आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करते हो या फिर साइलेंस को पहले ब्रेक करने की जो अर्ज होती है ना उससे खुद को फाइट करता हुआ पाते हो? साइलेंस कभी भी ऑटोमेटिकली उसे मिस करवाने पे मजबूर नहीं कर देता, वो आपको मिस नहीं करने लगती है, बल्कि साइलेंस सिर्फ उस बात को रिवील करता है जो पहले से वहां पर मौजूद थी। और एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। जब आप लड़की से कांटेक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो ना तो क्या होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। और साथ ही में किस तरीके से जो लड़कियां वापस आ जाती हैं उनके पीछे का रीजन क्या होता है, और जो लड़कियां नहीं वापस आती हैं ना क्यों नहीं आती हैं वो रीजंस भी बताऊंगा। और एक ऐसी कॉमन मिस्टेक होती है ना जो अगर आप कर देते हो तो वो आपके लेवरेज को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे करेक्टली समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप गैस करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे और एक्चुअल में जो रियलिटी है ना, क्या सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से आपकी आंखों के सामने होगी कि एग्जैक्टली उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है जब आप उससे कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमारा स्टेज नंबर 1 होता है द पॉज। जब आप लड़की से कॉन्टैक्ट करना पूरी तरीके से बंद कर देते हो ना तो सबसे पहली चीज कभी भी वो नहीं होती है जो ज्यादातर मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि वो पैनिक करेगी, डेस्पिरेशन भरा हुआ मैसेज आएगा, वो रिग्रेट करना शुरू कर देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसकी तरफ से सिर्फ एक चीज आती है, सिंपल सा पॉज। और इसी पॉज की वजह से लड़के इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाते हैं, क्योंकि जो साइलेंट मैसेज होता है ना, साइलेंस क्रिएट होता है, उसमें वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, क्योंकि उसकी तरफ से कोई एंग्री मैसेज नहीं आया होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन वाला मैसेज, रियलाइजेशन वाला मैसेज कि मुझे रियलाइज हो गया तुम्हारी वर्थ क्या थी। ये जब नहीं होता है ना तो उन्हें ऐसा फील होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा एज्यूम करना पूरी तरीके से गलत होता है। देखिए ये जो सिचुएशन होती है ना कि आपने कांटेक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए कि आपके घर में डेली बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या फिर कुछ ऐसा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा नॉइस आ रही थी। अचानक से वो नॉइस पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, अचानक से सारा काम बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो क्या इमीडिएटली इसे कहते हैं आप अचानक से रिएक्ट करते हैं या फिर एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, एकदम से क्वाइट हो जाते हैं? और इसी तरीके से वुमेन का ब्रेन जो होता है वो वर्क करता है। उसके दिमाग में जो आपने एक तरीके से इमेजिनेशन, एक नॉइस क्रिएट कर रखी थी ना बैकग्राउंड में, भले ही आपको जिसे कहते इतना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ थॉट्स आपके बारे में चल रहे होते हैं, फिर वो अचानक से जिसे कहते हैं रिमूव हो जाते हैं, सब कुछ अचानक से बंद हो जाता है। तो वो जो क्वाइटनेस होती है ना, वहां पर उसका इमीडिएट रिस्पांस कुछ होता ही नहीं है, वो बस एक पॉज होता है। क्योंकि आप उसके लिए एक ऐसे पर्सन थे जो रिलेशनशिप में भर भर कर एफर्ट्स डाल रहे थे, भर भर कर अटेंशन दे रहे थे, वैलिडेशन दे रहे थे, उसके लिए जितना ज्यादा हो सकता था ना उतना ज्यादा कर रहे थे। बट जो क्वाइटनेस आती है ना उसका रीजन यही होता है क्योंकि वो पॉज कहीं ना कहीं से कहते हैं उसके दिमाग में वो कोई कॉन्शियस रिएक्शन नहीं ले रही होती है, कोई डिसीजन ले रही होती है, एक तरीके से बस वो उसे नोटिस कर रही होती है। उसकी लाइफ से वो अचानक से वो सारी चीजें चली जाती हैं, वो बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब इस पॉज के आने पर आपको खुद से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना होता है कि अगर मैं एक्चुअल में उसकी लाइफ में वैल्यू रखता था, कोई वैल्यूएबल पर्सन था, तो वो जरूर से ही नोटिस करेगी। लेकिन अगर सिर्फ वो मेरी अटेंशन और मेरी वैलिडेशन को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करती थी और मेरी कोई भी वैल्यू नहीं थी उसकी लाइफ में, तो वो उस चीज को नोटिस करते हुए भी जिसे कहते हैं इग्नोर कर देगी। और इसी पॉज की वजह से लड़की का दिमाग ये रियलाइज करना शुरू कर देता है कि इस लड़के की कितनी वैल्यू थी और जो आपकी एबिलिटी थी ना उसकी लाइफ में, वो अब एब्सेंस के रूप में उसे बहुत ही ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है। बट इस मूवमेंट में ज्यादातर लड़के सब कुछ गुण गोबर कर देते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, अपनी एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए पहले साइलेंस को जो कहते हैं ब्रेक कर देते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि साइलेंस एक तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करने के लिए वो जिसे कहते हैं मेंटेन किया जाता है। अपने कॉन्टैक्ट को पूरी तरीके से बंद इसीलिए करा था ताकि जो वो एक तरीके से आपसे सब कुछ ले रही थी रिसोर्सेज, वो कट ऑफ होने के बाद उसकी वैल्यू उसे फील हो सके। बट जब आप पहले साइलेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है और दोबारा से वो जो लूप चल रहा था ना, वो पैटर्न चल रहा था, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या समझना है कि जब वो इमीडिएट रिएक्शन नहीं दे रही है, आप साइलेंस को मेंटेन कर रहे हो, तो एक तरीके से वो क्वाइट हो गई है। उसका दिमाग कॉन्शियसली जिसे कहते हैं समझ रहा है धीरे धीरे चीजों को, इमीडिएट रिएक्शन नहीं आएगा। बट आगे क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। सेकंड स्टेज होता है क्यूरियोसिटी एंड ओवर थिंकिंग। अब पॉज के बाद सेकंड स्टेज आता है जहां पर वो डायरेक्टली आपको मिस करना शुरू नहीं कर देती है, एक तरीके से उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। बट यहीं पर लड़कों के अंदर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं क्रिएट हो जाती है, वो क्यूरियोसिटी
क्यूरियोसिटी को डिजायर समझ लेते हैं, बट क्यूरियोसिटी कभी भी डिजायर नहीं होती है, वो बस अपनी जो पुरानी मेमोरीज की होती है ना, वो अपने दिमाग में रिप्ले कर रही होती है। बेसिकली जो साइलेंस होता है ना, वो सर्टेनिटी को पूरी तरीके से हटा देता है, और सर्टेनिटी एकमात्र ऐसी चीज होती है जो आपको बोरिंग पर्सन बनाती है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपके बारे में सब कुछ पहले से ही पता है कि आप क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ कहां जाने वाली है और एक्चुअल में किस लेवल पर आप हो। बट साइलेंस जो होता है ना, वो सर्टेनिटी को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। अब उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या ये सब कुछ अचानक से बंद क्यों हो गया, क्या एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा थी, मैंने वैल्यू को खत्म कर दिया। आपकी वैल्यू फील होना शुरू हो जाती है। अब इस स्टेज पर उसका दिमाग जो होता है ना, पुरानी मेमोरीज को जिसे कहते हैं रिप्ले कर रहा होता है। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं वो दिमाग में चल रही होती हैं, वो बेसिकली जिसे कहते हैं वो रिग्रेट नहीं होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इवोल्यूशन सा हो रहा होता है। उसका माइंड नई नई चीजों को जिसे कहते हैं डिस्कवर कर रहा होता है। ऐसे में कुछ रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिल सकते हैं, आपकी पोस्ट पे लाइक कर दिया, सोशल मीडिया पे स्टोरी को सीन कर लिया, इन छोटे मोटे रिस्पॉन्सेज को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। बस आप साइलेंस को जिसे कहते हैं फील करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, साइलेंस को अपने आप हील करने दो, उसको प्रोसेस करने दो, तभी जिसे कहते हैं आपकी एब्सेंस उसे स्ट्रांगली और डीप में इमोशंस में फील करवा पाती है, और उसको ऐसा फील होता है कि हाँ एक्चुअल में जो पर्सन मेरी लाइफ में था उसकी एबिलिटी की कुछ वैल्यू थी। अब ऐसे में सच ये निकल कर आता है कि अगर सिर्फ वो आपकी कंसिस्टेंसी से जिसे कहते हैं पसंद करती थी, कंसिस्टेंट थे, आप बहुत ही ज्यादा रेगुलरली एफर्ट्स डाल रहे थे, उसे पसंद करती थी, तो वहां पर क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसे इमोशनल सेफ्टी दी हुई थी और एक तरीके से डीप में इमोशंस को ट्रिगर करा हुआ था, तो ये फेज थोड़ा लंबा चलने वाला मेरे दोस्त। तो इसमें आपको साइलेंस को ब्रेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फेज जो आता है ना, उसके अंदर डीप डाउन चीजें हो जाती हैं, उसके बाद उसकी तरफ से तगड़ा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, उसको ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट स्टेज आता है द सोशल मीडिया चेक। अब जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है ना, तो उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए वो आपके बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देती है, और इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो सबसे ज्यादा सेफ जगह पर जाती है। और सबसे ज्यादा सेफ जगह क्या होती है? आपका सोशल मीडिया अकाउंट। एक तरीके से वो ये देखना चाहती है कि आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो या फिर नहीं, आप जिसे कहते हैं अफेक्टेड लग रहे हो या फिर नॉर्मल लग रहे हो, या फिर आपकी लाइफ चल रही है या फिर सिर्फ स्टक हो गई है। और यहीं से एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड होता है एक्सेसिबल यू वर्सेस जो प्रेजेंट यू होता है ना, उसके बीच में, जिसे वो पहले एक्सेस करती थी ना नॉर्मली, और जो आप प्रेजेंट में हो जिसे एक्सेस नहीं कर सकती, उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो जाता है। बट यहीं पर लड़के ज्यादातर गलती क्या करते हैं ना, वो सैड कोट्स डालना शुरू कर देते हैं, सैड स्टेटस लगाते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा अनबॉदर्ड एक्ट करना शुरू कर देते हैं, फेक हैप्पी पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, जो कि सबकॉन्शियसली सिग्नल भेज देता है कि ये कुछ फेकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपका गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप कूल लगो, आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए कि आप ऑक्यूपाइड लगो, आपकी लाइफ फुलफिल होनी चाहिए, नो एक्सप्लेनेशन, नो ड्रामा, बस आपकी लाइफ आगे की तरफ मूव कर रही होनी चाहिए। ऐसा दिखाने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। वो आपकी स्टोरी को देखेगी, लाइक भी कर सकती है, बट आपको मैसेज नहीं करेगी। तो हमेशा याद रखना, व्यूज का मतलब कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। व्यूज का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो ऑब्जर्व कर रही है, डाटा कलेक्शन हो रहा है एक तरीके से, और उस डाटा कलेक्शन से वो अपनी क्यूरियोसिटी को कि ये बंदा कर क्या रहा होगा, उस चीज को फुलफिल करना चाह रही है। उस पर आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। बट यहां से जो नेक्स्ट लेवल का स्टेज आता है ना, उसमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, उसको ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट स्टेज आता है द टेस्ट। अब अगर आप उसके लिए मैटर करते होगे ना, तो एक तरीके से उसे कंफर्मेशन चाहिए होती है कि इसकी अटेंशन, इसका एक्सेस अभी मेरे पास है या फिर नहीं, इसीलिए यहीं से टेस्ट शुरू हो जाते हैं। बट ये जो टेस्ट होते हैं वो कभी भी ऑब्वियस नहीं होते हैं। एक तरीके से उसकी तरफ से कोई नॉर्मली हाय हेलो का मैसेज आ सकता है, या फिर वो कोई स्टोरी पे रिएक्शन दे सकती है, कोई पुराना इंसिडेंट, पुरानी मेमोरीज को शेयर कर सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है। और लड़के भी इमोशनल हो जाते हैं इंस्टेंटली, इसे कहते हैं उन्हें रिलीफ मिलता है, एक होप पैदा होती है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, एक्साइटमेंट को फील करते हैं, जिसकी वजह से वो फास्ट रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं, वार्म रिप्लाईज देना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही चीजों को एकदम से एक्सेसिबल बना देते हैं, जिससे कि उसे आंसर मिल जाता है कि इसका एक्सेस अभी भी मेरे पास है। बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। राइट और करेक्ट रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए? आपको बिल्कुल भी कोल्ड नहीं हो जाना है, इग्नोर भी नहीं कर देना है, बस जिसे कहते हैं रिप्लाई बहुत ही ज्यादा काम और बहुत ही ज्यादा चॉइस बेस्ड होना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ से तुम चली गई थी या फिर मुझे छोड़कर चली गई, तो वहां पे भी तो एकदम से एक्सेस नहीं देना है। यहां पर इंटरेस्ट अगर सॉलो होगा ना, खोखला होगा, तो वो यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर उसे जेन्युइन कनेक्शन चाहिए
चाहिए होगा तो वो एफर्ट्स को बढ़ा देगी। और यहीं पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि एक्चुअली में सिर्फ उसे आपकी अटेंशन चाहिए थी या फिर एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए था। अगर कनेक्शन चाहिए होगा तो वो आपके साथ आगे टर्म में भी से कहते हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी होगी। अब फाइनल यहां पर हमारा मूव आ जाता है, फाइनल स्टेज आ जाता है, उसको आप ध्यान से समझिए। इसके बाद सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। जो ये नो कॉन्टैक्ट आप फॉलो कर रहे थे और उससे पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया था, यहां पर पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है द आउटकम। अब दोस्तों इस स्टेज पर सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं और जो असली सच होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। अगर वो सामने से एफर्ट्स के साथ रिकनेक्ट करती है, सामने से इनिशिएट लेती है, कंसिस्टेंसी को शो करती है ना, तो समझ लीजिए कि अट्रैक्शन उसके रूटीन में हल्का सा कहीं पर दब गया था, अब वो बाहर निकल कर आ रहा है, कनेक्शन जेन्युइन था। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती है, कुछ ही दिनों के बाद वो पीछे हट जाती है, तो समझ लीजिए कि जेन्युइन कनेक्शन कभी था ही नहीं, वो सिर्फ इल्यूजन था। और हमेशा ये चीज याद रखनी है कि दर्द होता है, इल्यूजन के ब्रेक होने पर भी दर्द होता है। जेन्युइन कनेक्शन या फिर उसे कोई लॉस हम नहीं प्रेफर करेंगे। और हमेशा याद रखिए साइलेंस कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं होती है। साइलेंस एक तरीके से बफर को हटा देता है, जो झाग होता है ऊपर का वो हट जाता है और डिजायर कभी भी नेगोशिएट नहीं करता है। एक पावरफुल लाइन होती है, एक्सेप्टेंस इज पावर। जब आप अपनी लाइफ को इस सेंटर बना लेते हो ना, तो आप नेचुरली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसे डिटेल में एनालाइज करके, साइकोलॉजिकली रीड करके आपको कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन दूं, आपको बताऊं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्शन देना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो मेरा 1-on-1 मेंटरशिप कॉल भी बुक कर सकते हो, जहां पर मैं सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार चेक कर लेना। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि जब आप साइलेंस को मेंटेन करते हो, जब आप लड़की से कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो, तो आपको अपनी पावर को रीगेन करना होता है। बेसिकली उस पॉज से घबराना नहीं है, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, हल्के से वो चेकिंग कर रही है, किसी भी तरीके से डाटा कलेक्ट कर रही है, आपको ऑब्जर्व कर रही है आप क्या कर रहे हो, हल्के शॉर्ट रिप्लाईज आ रहे हैं या फिर कुछ भी उसकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है, उस पर रिएक्शन नहीं देना है। दोबारा से वो रिकनेक्ट करना चाह रही है, उस पर भी रिएक्शन नहीं देना है। बस अपनी लाइफ में आप नई चीजों को, जो सेल्फ लव होता है ना, कि जिस चीज को करने से आपको पहले बहुत ही ज्यादा मजा आता था, आपको ग्रेटिट्यूड फील होता था, अच्छा फील होता था, उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हो। बेसिकली अपनी लाइफ को फुलफिल करना, ऑक्यूपाइड करना शुरू कर देते हो। अगर इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली हो, हल्का सा भी आपको ऐसा लगा हो कि कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। और साथ ही में अगर आप लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स को समझना चाहते हो, जिससे इनडायरेक्टली वो ये शो कर रही होती है कि अब आपको उसे अप्रोच कर देना चाहिए। कई बार ऐसा हो रहा होता है, आई कॉन्टैक्ट भी होता है, स्माइल भी होती है, सब कुछ होता है, तब भी हम कंफ्यूज होते हैं, हेजिटेशन को फील करते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, एक बार क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। कॉल सेशन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।